नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी में शिक्षा विभाग बिहार सरकार बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का किया गया भव्य आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर हेमा कुमारी, वरिष्ठ व्याख्याता ब्रजेश कुमार, अमृता सिंह, पवन कुमार, प्रमोद कुमार, डॉक्टर कुमार गौरव, शिवराज नव उपाध्यक्ष, मोहम्मद जियाउल हुद्दा, बीआरसी शेरघाटी आशीष कुमार, बीआरपी शेरघाटी अजय कुमार आदि ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर बारी बारी से माला व पुष्प अर्पित करते हुए संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करते रहे। साथ ही उन्होंने बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति पत्र भी वितरण किया। बताते चले कि शेरघाटी, आमस, बाके बाजार और डुमरिया से आए हुए कुल 315 बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में वनीसा प्रिया, प्रिया कुमारी, फरहीन ईसा, भारती, तहरीम जहां, रेशमा, राहत आफरीन, सोनी कुमारी अग्रवाल, आशीष कुमार, यासीर आलम, विवेक कुमार, रुस्तम कुमार चौहान आदि उपस्थित रहे। आप देख रहे थे द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी की प्रधानाध्यापिका व नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय मौजूद हैं और हमारे जो प्राथमिक शिक्षण महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैम हेमा जी हैं वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो बीपीएससी के तहत जो कुछ अभ्यर्थी को जो नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया जा रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सर भी मौजूद हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है सब बीपीएससी के तहत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षक की नियुक्ति की गई है। बिहार में पटना में आज मुख्य समारोह था शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था और विभिन्न जिलों में इसको वितरण किया जाना था नियुक्ति पत्र का। और इसी कार्यक्रम के तहत गया जिले में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और गया जिले के शेरघाटी प्रखंड में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। यहाँ लगभग 315 अभ्यर्थी थे जिनको ये नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है और इसमें आमस, बाके बाजार और डुमरिया के भी अभ्यर्थी थे। और हम शिक्षक अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार आपको नियुक्त कर रही है शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए और आप लोग के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा को सुधार आप ही के माध्यम से होना है और आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में वे सक्षम हैं, क्योंकि योग्य हैं तभी वे बीपीएससी के माध्यम से चुन करके आए हैं। और हमें उनको शुभकामना हम देना चाहेंगे कि वे अपने नए जो दायित्व उनको प्राप्त हो रहा है उस दायित्व का निर्वहन में बहुत संजीदगी और बहुत ही अच्छी तरह से करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में इन लोगों का 15 दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत इन्हें भेजा गया, जिसे हमने बखूबी बिल्कुल समय के अनुसार इनको प्रॉपर समय के अनुसार उन्मुखी कार्यक्रम के तहत जो भी मॉड्यूल थे उसके तहत इनको प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया। इन लोगों को शुभकामनाएँ भी हम लोगों ने दी कि आप लोग बीपीएससी द्वारा चयनित होकर हमारे यहाँ आए हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जितने भी तौर तरीके हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, टेक्निक्स है, पेडागोजी ऑफ लर्निंग है, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी गई इस प्रशिक्षण के तहत। और आज ये हमारे कॉलेज का ये सौभाग्य की बात है कि इनकी नियुक्ति पत्र भी इनको यहीं दी गई। हमारे यहाँ 271 टीचर्स, नॉन नियुक्त टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई, हमने उन्हें प्रशिक्षण दिया और आज
उन लोगों को नियुक्ति पत्र भी, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। और हमारे कॉलेज के साथ साथ यहाँ आमस के भी टीचर्स आए, बांके बाज़ार और डुमरिया ब्लॉक के भी 9 नियुक्त शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसकी सारी व्यवस्था टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को करने को दी गई थी। और हमने अपना भरपूर और सफल प्रयास किया गया कि जिस तरह से हमने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ ट्रेनिंग दी गई, उसी तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इन्हें खुशी खुशी नियुक्ति पत्र दिया गया और उन्हें ढेर सारी शुभकामना और बधाई भी दी गई। उनके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं कि शिक्षा विभाग ने जिस उद्देश्य को लेकर के इनकी बहाली की है, ये 9 नियुक्त शिक्षक उनके उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे, सहयोग करेंगे और नौनिहालों का जिंदगी उनके उज्जवल भविष्य को बनाएंगे। धन्यवाद। जो बीपीएससी शिक्षक पात्रता के जो विद्यार्थी थे, आज उन सभी छात्रों को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो कुछ जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र अपने हाथ में लिए हुए हैं, मैं उन लोग से ही बातें करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। सर, आपने यहाँ पे नियुक्ति पत्र के लिए आया था? जी, नियुक्ति पत्र के लिए आया था। चलिए, तो सबसे पहले मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा विवेक कुमार नाम हुआ। अच्छा। तो ये आप कौन से क्लास के लिए ये आपको? वो 9-10 के लिए है। 9-10 के लिए। कौन से ब्लॉक से हैं? मैं बांके बाज़ार ब्लॉक से हूँ। अच्छा, जो बीपीएससी के तहत क्वालिफाई किया है? हाँ, बीपीएससी के देने के बाद जब आए हैं। अच्छा। तो पहले से आप कहीं टीचर थे या? नहीं, ये पहले बार में? फर्स्ट बार। हाँ जी। के हाथ में जो है वो नियुक्ति पत्र अपना निकाल रहे हैं और काफ़ी इनके चेहरे पे आप लोग खुशी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, झलक। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। आपके लिए मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आप तन मन धन से बच्चों और अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र हम हाथ में देख रहे हैं, लिए हुए हैं। आपका कहाँ घर हुआ? जी, मेरा घर भलवार चौगान हुआ। अच्छा, भलवार चौगान के रहने वाले? जी। क्या नाम हुआ? रुस्तम कुमार चौहान। अच्छा, तो आपने ये बीपीएससी का ये प्रथम बार में ही क्वालिफाई? जी हाँ, प्रथम बार में क्वालिफाई। क्या कहना चाहिएगा? जी, कहेंगे कि जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। हम बहुत दिन से संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते करते आज हमें अंततः सफलता मिली जी। और हम आज 9-10 के लिए शिक्षा के लिए चयन हुए हैं। आज हमें औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है और हम चाहेंगे कि जो हमें भार दिया गया है उसका हम सफलतापूर्वक निर्वहन करें। बिल्कुल जी। एक शिक्षक समाज का निर्माता कहा जाता है। में शिक्षक बनना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कारण कि सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीटेड सीटेड ये सब निकालते हैं, उसके बाद भी आपको ये बीपीएससी देना पड़ता है। तो कई आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद यहाँ तक का सफ़र तय किया जाता है। क्या कहना चाहिएगा? यही कहेंगे सर कि चाहे जो भी हो, जो आदमी ठान लेता है, जो व्यक्ति ठान लेता है कि हमें वो काम करना हो, जैसे हमने ठान लगा हमें शिक्षक बनना हो, चाहे जितना भी बाधा आए हमें शिक्षक बनना हो तो हम बने। बिल्कुल। हाँ। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी। बिल्कुल। चलिए, तो मेरे तरफ से आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप जाएं और इसी तरह से आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें और जो आपके कंधे पर जिम्मेवारी दी गई है उसे बखूबी आप पूरी ईमानदारी के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बेटियां भी किसी क्षेत्र में अपने से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, चाहे चांद पे जाना हो या किसी और मुकाम को हासिल करना हो। तो उसी क्षेत्र में आज हम यहाँ पर देख रहे हैं बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया गया था टीचर नियुक्ति के लिए, तो उसी का एग्ज़ाम किन लोगों ने क्वालिफाई करके आज अपने हाथों में नियुक्ति पत्र लिए हुई हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बधाई देना चाहूँगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ से हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया वहीं से हमें नियुक्ति पत्र मिला है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। आपने इसी विद्यालय से? जी हाँ, मैंने इसी विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरा सेशन 2022 रहा है। अच्छा, तब तो आपको डबल खुशी हो रही है? डबल खुशी हो रही है। क्या कहना चाहिएगा? आप यहाँ पे आपको बच्चे के उज्जवल भविष्य का जो कंधे पे जिम्मेवारी दिया गया है, आप अपने? जी हाँ, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से 1 to 5 के लिए हुआ है। चलिए, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से बच्चों के जो उज्जवल भविष्य का आपके कंधों पे जो जिम्मेवारी दिया गया है, आप निरंतर ईमानदारी के साथ उसका। निशा प्रिया है, मैं यहीं सिरघाटी की ही रहने वाली हूँ। जी, सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको आज बीपीएससी क्वालिफाई? अब जो टीचर नियुक्ति के लिए आपने एग्ज़ाम दिया था, आज आपको हाथों में नियुक्ति पत्र दिया गया कि क्या कहना चाहिए? हमें
आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम कभी सोचे नहीं थे कि जहाँ से हम मतलब कि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वहीं से हमें नियुक्ति पत्र। एक बार आपने जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उसका नाम भी थोड़ा सा बता दें। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सिरघाटी से, यहीं से हमने डीएलएड किया है। 2021-23 सेशन है मेरा, और यहाँ से ही हमने जितने भी सर हैं सभी ने हमें अच्छा ज्ञान दिया है, जिसकी उसी ज्ञान की बदौलत हम इतने आगे बढ़े हैं कि आज हमारा बीपीएससी के द्वारा चयनित हुआ है 1 to 5 में हमारा चयन हुआ है। और हम बता नहीं सकते हैं कि हमें कितना खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। हम आज पत्र लेने के बाद तो आप अपने सफलता का पूरा श्रेय किन्हें देना चाहिए? अपनी आत्मविश्वास पे, सरस्वती माता पे, उससे हमेशा प्रे करते रहते थे कि हमेशा कोई नहीं देख रहा है लेकिन माँ आप जरूर देख रही हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत को सफलता में ज़रूर ही बदल देना। और जितने भी इस कॉलेज के सर हैं, मैम है, प्रिंसिपल, जितने भी टीचर लोग हैं, सबके द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान से ही हम इतने आज आगे बढ़े हैं। सभी को हम सफलता का श्रेय देना चाह रहे हैं। जी, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और हम यहीं सिरघाटी गया से बिलोंग करते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तहरीम जहाँ है। जी, क्या कहना चाहिएगा आज आप लोगों को यहाँ पे? आपने भी यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? यहीं से किया है मैंने ट्रेनिंग। प्राप्त। क्या मुझे कहना बहुत चाहिए? खुशी हो रही है इस बात की सर कि मैंने जहाँ से डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया वहीं मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला। मैंने वहीं प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, वहीं मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला। मैंने जिन शिक्षक से पढ़ा था उन्होंने ही मुझे नियुक्ति पत्र भी दिया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। जो जूनियर हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह लगन से पढ़ाई करें और ज़रूर उन्हें कामयाबी मिलेगी एक दिन। इसी प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय के यहाँ पे टीचर्स भी खड़े हैं, तो मैं सर से जानना चाहूँगा, चूँकि सफलता के पीछे टीचर का जो हाथ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं सर को पहले काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि बिना शिक्षक के ज्ञान नहीं मिल सकता, सफलता नहीं मिल सकता, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारा एक सहयोग रहता है बच्चों के लिए, और इनमें सबसे पहले अगर बधाई देना चाहते हैं तो हम इन बच्चों को ही देना चाहते हैं, क्योंकि बिना इनकी मेहनत के सफलता नहीं मिलती। आज हमें हमारे यहाँ करीब 290 के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, मगर हमने सभी लोग को बांटा। सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है और हमारे संस्थान को खुशी की बात है कि हमने जिन्हें पढ़ाया उन्हीं को हम अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये तो अभी 8 लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत से बच्चे हैं जो हमारे संस्थान से पढ़ के निकले और वो बीपीएससी के परीक्षा में सफल हुए हैं। आने वाले प्रशिक्षण में वो लोग भी साथ आएंगे। हमारे यहाँ प्रिया है, वनिशा प्रिया है, तहरीम जहाँ है, फरहीन नाज है, इशरत परवीन है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो इन लोगों को, जैसे मैं प्रिया का उदाहरण देना चाहता हूँ, आज समाज के लिए, विशेष तो सिरघाटी के लिए, अगर सिरघाटी के सब लोग सुन रहे, प्रिया ये है, प्रिया वो कैंडिडेट है जब हमारे यहाँ डीएलएड करने आई तो हो सकता है कि प्रिया के घर वालों को बुरा लगेगा, थोड़ा सा प्रिया के घर वालों ने ऑब्जेक्शन कर रहा था, मगर हम जानते थे कि लड़की मेहनत करेगी जाएगी। ये हाँ, आज हम कह सकते हैं कि प्रिया की ये दूसरी नौकरी है, और अपने डीएलएड प्रशिक्षण करते समय तो हमें ये चीज़ प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे वनिशा है तो वनिशा की भी दूसरी नौकरी है, ये लोग तो अभी पहली नौकरी में आए हैं। तो अगर हम लड़कियों को भी प्रोत्साहित करेंगे तो एक ही नहीं, लड़कियों हमने देखा उदाहरण बना इन्होंने समाज के लिए, कॉलेज के लिए, कि एक ही 2 साल में 2 नौकरी प्राप्त कर रही हैं। इनकी प्रतिभा को हम लोग फिर धन्यवाद देंगे और बहुत ही इन लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं वो जो मेरे प्रशिक्षु हैं जो इसको देख रहे हैं, जो सफलता प्राप्त किए हैं, उनको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम अपेक्षा रखते हैं कि ये लोग जाएं और हमने जो इन्हें पढ़ाया है उस ज्ञान को प्रसारित करें और प्रचारित करें, और बिहार के नवयुवक शिक्षक नए बच्चों को एक नई सोच के साथ शिक्षा प्रदान करें। मैं प्रमोद कुमार यहाँ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सिरघाटी में व्याख्याता के पद पर कर रहा हूँ।